नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं सामान्य भूगोल के अंतर्गत शेल, उनके प्रकार और उनकी विशेषताओं पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सामान्य भूगोल से जुड़े हुए अन्य वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है पेट्रोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? चट्टान का, भूमि का, खनिज का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है चट्टान का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भूगर्भ के अत्यंत उच्च ताप के कारण द्रव अवस्था निम्न में से क्या कहलाती है? द्रव, लावा, मैग्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैग्मा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पृथ्वी की सतह के ऊपर आने पर मैग्मा निम्न में से क्या कहलाता है? जब पृथ्वी की सतह से ऊपर मैग्मा आता है तो उसे क्या कहा जाता है? द्रव, लावा, मैग्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है लावा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या अधिवितली चट्टान। तो इसका जो सही आंसर है वो है अवसादी चट्टान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अवसादी चट्टान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जिसका कि धरातल पर सर्वाधिक भाग में विस्तार पाया जाता है। चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? तलछटी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर जो है वो तलछटी चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों में ही चट्टान की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 20। आग्नेय शेल कहलाती है कठोर शेल, मौलिक शेल, गौण शेल या इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय शेल जो होती है वो होती है आपकी मौलिक शेल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय चट्टान, कायांतरित या अवसादी या अधिवितलीय। तो सबसे पहले निर्माण की दृष्टि से जो सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है वो है आग्नेय चट्टान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से और किस नाम से भी जाना जाता है? बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ या लोकोलिथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेथोलिथ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जो कि विशाल गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों के रूप में जिसे जाना जाता है। गर्मी और अत्यधिक दबाव के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण बनी शेल कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गर्मी और अत्यधिक दबाव के कारण उसकी मूल संरचना में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो चट्टान या शेल बनती है वो कहलाती है अवसादी शेल, आग्नेय शेल, कायांतरित शेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कायांतरित शेल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आग्नेय चट्टानें बनाती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वत के गिरने से, भूकंप से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है गर्म लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टान बनती हैं। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियों का, बहते हुए जल की गति का, वायुयानों एवं जलयानों की गति का या चट्टानों की कठोरता का।
तो मोह स्केल जो है वह चट्टानों की कठोरता मापने के काम आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, चट्टानों की कठोरता। कोयले एवं पेट्रोलियम में निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? कोयले एवं पेट्रोलियम जो हैं वह निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय में, अवसादी में, या ग्रेनाइट में, या इनमें से कोई नहीं? तो कोयले एवं पेट्रोल जो पाया जाता है वो पाया जाता है अवसादी सेल में। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। पृथ्वी के द्रव पदार्थ के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को निम्न में से क्या कहा जाता है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से जो बनती है चट्टान उसे कहा जाता है आग्नेय शेल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, या अंतर्वेदी चट्टानें? तो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में जो रखी जाती है वो होती है आग्नेय चट्टानें। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों के अंतर्गत की जाती है? ग्रेनाइट की जो गणना होती है वो किस प्रकार की चट्टानों में मानी जाती है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, या अधिवितलीय, या प्लूटोनिक? तो इसका जो सही आंसर है वो है अधिवितलीय या प्लूटोनिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन एक आग्नेय लाल चट्टान नहीं है? निम्न में से कौन एक आग्नेय लाल चट्टान नहीं है? ग्रेबो, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, या बेसाल्ट? तो जो आग्नेय लाल चट्टान नहीं है वो है डोलोमाइट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें से असत्य कथन बताना है। 3 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है, तो हमें वो पहचान के इसमें बताना है। आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, यह सत्य कथन है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, यह भी सही है। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, यह भी सही है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, यह कथन गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इन चट्टानों में जॉइंट या जोड़ पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में यह कथन असत्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जो शेल शेष अन्य से भिन्न है, 3 प्रकार की शेल अन्य से भिन्न है, वो कौन सी है? तो क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस, या संगमरमर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेनाइट। वह शेल जिससे शेल गैस का निर्माण होता है निम्न में से कौन सी है? शेल गैस का निर्माण जिससे होता है वह चट्टान निम्न में से कौन सी है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है अवसादी चट्टान। ऑप्शन 20 का सही आंसर है, जिससे शेल गैस का निर्माण होता है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शेलों से ढका है? भूपृष्ठ का लगभग कितना प्रतिशत भाग अवसादी शेलों से ढका है? 75%, 65%, 70%, या 90%? तो इसका जो सही आंसर है वो है 75%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शेलों का योगदान है 5%, 10%, 8%, या 15%? तो भूपृष्ठ की बनावट में जो अवसादी शेलों का योगदान होता है वो होता है 5%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित जो चट्टानें दी गई हैं उनमें से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला, या ग्रेनाइट? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोयला। कोयला जो है वो चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैव चट्टान, या आग्नेय चट्टान? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, परतदार चट्टान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जिसके अंतर्गत कोयला पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है? अपरदन, ताप, दबाव, या घुलन? तो जो चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है वो हमें इसमें बताना है। इसमें से 3 कारण ऐसे हैं जो चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि एक ऐसा कारण है जो चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो हमें वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपरदन।
अपरदन चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं होता, जबकि ताप, दबाव और घुलन ये तीनों ही चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रश्न के अनुसार जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए। अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? स्तरित शेल, अस्तरित सेल, अरंध्री शेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्तरित शेल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पेट्रोलियम या खनिज तेल निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय, नवीन संस्तरित, प्राचीन संस्तरित या परिवर्तित। तो पेट्रोलियम या खनिज तेल जो पाया जाता है वो प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है नीस में, सिस्ट में, क्वार्टजाइट में या ग्रेफाइट में। तो बलुआ पत्थर जो है उसका जो परिवर्तन होता है वो क्वार्टजाइट में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्लेट निम्न में से किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। स्लेट जो है वो किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कायांतरित चट्टान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चूना पत्थर या लाइम स्टोन जिसे कहा जाता है, कायांतरित रूप उसका क्या होगा? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या क्वार्टजाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है संगमरमर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चूना पत्थर या लाइम स्टोन का जो कायांतरित रूप होता है वो संगमरमर कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस, ग्रेनाइट, कोयला या चूना पत्थर। तो रूपांतरित चट्टान जो होती है वो कौन सी है इनमें से? तो नीस है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नीस। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट, शेल, संगमरमर या बेसाल्ट। तो कायांतरित चट्टान का जो उदाहरण है वो है संगमरमर, जो कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? आग्नेय, परतदार, परिवर्तित या ज्वालामुखी। नीस चट्टान जो है उसका जो कोटि है वो है परिवर्तित। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? हमारा प्रश्न है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप जिस चट्टान का निर्माण होता है वो कौन सी है? पेग्माइट, सर्पेंटाइन, एम्फीबोलाइट या पाइलाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है एम्फीबोलाइट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? इसमें 3 जोड़े सुमेल हैं और 1 सुमेल नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें सुमेल नहीं है। बालू पत्थर, कांग्लोमरेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, नीस और ग्रेबो स्पेर्टाइन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बालू पत्थर, कांग्लोमरेट। यह सही नहीं है। बोथोलिक निम्न में से किसका एक प्रकार है? बोथोलिक जो है वो किसका एक प्रकार है? समुद्री धारा का, घाटी का, आग्नेय शेल का या इनमें से कोई नहीं। तो बोथोलिक जो है वो आग्नेय शेल का एक प्रकार है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, सिस्ट, डायोराइट या पाइलाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है डायोराइट, जो कि रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं होती है? परतदार चट्टान का उदाहरण इसमें से कौन नहीं है? चूना पत्थर, बालू का पत्थर, शेल या क्वार्टजाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्वार्टजाइट। बाकी सभी परतदार चट्टानें होती हैं, जिसमें चूना पत्थर, बालू का पत्थर और शेल सभी ये परतदार हैं, जबकि क्वार्टजाइट जो है वो परतदार चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? जिप्सम, कांग्लोमरेट, डोलोमाइट या स्लेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्लेट। निम्नलिखित में से कौन विलक प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर या कांग्लोमरेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है संगमरमर, जो कि विलक प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान? तो इसका जो सही आंसर है वो है कायांतरित चट्टान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, शेल, डाइक या स्लेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्लेट। स्लेट जो है वो रूपांतरित चट्टान है। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या क्वार्टजाइट? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति निम्न में से किन चट्टानों से होती है? आग्नेय, तलछटी, आग्नेय और तलछटी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आग्नेय और तलछटी दोनों। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति जो होती है वो आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, स्फटिक, संगमरमर या ग्रेनाइट? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेनाइट, जो कि रूपांतरित चट्टान नहीं है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? बालू पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट या बेसाल्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो है बेसाल्ट। हमसे इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम बार बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप बार बार कीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह याद हो जाए। आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है वो है बेसाल्ट। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? इनमें से कौन सी वह चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, शेल या कांगलोमरेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शेल का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेनाइट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृत शेल है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं कि मृत शेल निम्न में से कौन सी है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं? तो जो आग्नेय शेल है वो मृत शेल के रूप में मानी जाती है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी आग्नेय शेल। स्लेट और संगमरमर क्या है? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या ज्वालामुखी चट्टानें? तो इसका जो सही आंसर है वो है कायांतरित चट्टानें। स्लेट और संगमरमर जो है वो रूपांतरित चट्टानें होती हैं या कायांतरित चट्टानें होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कायांतरित चट्टानें। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शेल है? संगमरमर, जीवा चूनाश्म, ग्रेनाइट या कोयला? तो कायांतरित शेल का जो उदाहरण है वो है संगमरमर, जो कि चूने का परिवर्तित रूप है। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? चूना पत्थर, वितलीय शेल, बलुआ पत्थर या शेल? तो इसका जो सही आंसर है वो है बलुआ पत्थर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई सा नया वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।